और आपको बता दें ओपी चौटाला किसी भी वक्त तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं। वहां पर उनका औपचारिक तौर पर जो है वो अपने वहां पर कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे और उसके बाद वो औपचारिक तौर पर तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दीपक शर्मा, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कुछ ही देर में अब जो है वो ओपी चौटाला वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद कागजी कार्रवाई होगी, तमाम चीजें पूरी होंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उनकी जो खुशी है भव्य स्वागत के जरिए जो है वो दिखाई जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, हरियाणा में 4 बार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही एक बार अगर हम बात करें केवल 5 दिन 12 दिन या फिर कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद एक बार पूरा कार्यकाल भी उनका रहा और कहीं ना कि एक बड़ी पकड़ हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल की रही है। लेकिन इनके जेल जाने के बाद एक बड़ा असर भी पार्टी के ऊपर पड़ा था। कहीं ना कहीं आपसी कलह के चलते पार्टी को कुछ कमजोरी भी, दो फाड़ भी हुए, अलग भी हुए। लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद पार्टी को मजबूती जरूर मिलनी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, समर्थकों के बीच जाएंगे और एक बड़ा नाम ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति का है, तो ऐसे में बड़ा असर जरूर पड़ेगा। हालांकि तमाम कितना असर है तो हम जिस तरीके से उत्साह भी हम देख ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये गेट नंबर 4 केंद्रीय कारागार जो है तिहाड़ जेल का, जहां पर वो आपसे कुछ देर के बाद आएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ में पूर्व सीपीएस भी है, श्याम सिंह राणा है, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आज ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी सजा के बाद रिहाई होगी, अब से कुछ देर के बाद कितना असर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, प्रदेश की राजनीति पे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी देश में थर्ड फ्रंट की सरकार बनी है तब उनकी एक विशेष भूमिका रही है। मैं समझता हूँ भी आज विपक्ष एकजुट होने में भी ताकत मिलेगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ताकत बनकर फिर उभरेगा और आने वाले समय में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किस तरीके से आप लोगों को भी कुछ दिशा निर्देश आने वाले दिनों में कार्यक्रमों को लेकर के, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आप हैं और इससे पहले भी प्रदेश की राजनीति में आप रहे, तो किस तरीके से आप आगे कार्यक्रम देखते हैं? देखिए, संगठन को मजबूत करना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पुराना एक अनुभव है, उससे संगठन को मजबूती मिलेगी और संगठन से ही सरकार बनती है। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है भी आने वाले समय में चौटाला साहब के आने से बाहर पार्टी को ताकत मिलेगी, संगठन मजबूत होगा और हर तरह से फिर सरकार बनाने में दिक्कत कोई नहीं आएगी। पार्टी को मजबूती मिलेगी। फिलहाल गेट नंबर 4 तिहाड़ जेल का, क्योंकि कुछ देर के बाद ओम प्रकाश चौटाला इसी गेट से इस तिहाड़ जेल में जाएंगे, अपनी पैरोल खत्म करेंगे, जो कि कोरोना काल से पहले उन्होंने ली थी, लेकिन कोरोना काल के चलते और उनकी उम्र को देखते हुए उसे बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद अब क्योंकि 6 महीने की छूट के बाद उनकी सजा जो है वो पूरी खत्म हो रही है, तो आज रिहा होने, लेकिन रिहा से पहले मेदांता अस्पताल, क्योंकि एक चोट लगने के कारण मेदांता में थे, तो चोट खत्म होने रिहा के अपना यहाँ बात करें पैरोल खत्म होने पर सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे, जेल में पहुँचेंगे, क्योंकि उनकी पैरोल खत्म होगी। उसके साथ साथ कागजी कार्रवाई होगी रिहाई की। रिहा जो कि ओम प्रकाश चौटाला एक लंबा समय जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में उनको 10 साल की सजा थी, लेकिन उसमें 6 महीने की अब छूट उन्हें मिली है और आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ रहे हैं। इनेलो के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है तमाम जगहों पे। हम ना केवल दिल्ली बॉर्डर की बात करें, यहाँ तो कुछ पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद पार्टी कितने उत्साह में, वो संदेश आज गुरुग्राम दिल्ली के बॉर्डर से दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम सिरसा की बात करें, एलनाबाद की बात करें, चौटाला गाँव की बात करें, वहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है स्वागत का तमाम लोग उत्साह का कर रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला भी गुरुग्राम जाएंगे, कैटरीन अपार्टमेंट जो कि अभय सिंह चौटाला का आवास, वहां पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर एक बड़ा स्वागत का कार्यक्रम इनेलो के द्वारा रखा गया है। उससे पहले यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं ये उनके वकील है अमित साहनी जो अंदर जा रहे हैं। इनके पूरे मामले की, ओम प्रकाश चौटाला के इस पूरे मामले की इन्होंने पैरवी करी थी, ये अपनी गाड़ी से अंदर जा रहे हैं। यहाँ जाकर के अब ये केवल कागजी क्योंकि तैयार हैं, केवल कागजी कार्रवाई पूरी होनी है और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जब अंदर पहुंचेंगे तो पहले पैरोल खत्म होने की कागजी कार्रवाई और उसके बाद रिहाई की कागजी कार्रवाई। तकरीबन आधे घंटे की ये कागजी कार्रवाई रहेगी और उसके बाद जो क्योंकि एक प्रोसीजर है वो पूरा कागज फॉलो करने हैं, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला आज रिहा होंगे। उनकी सजा जो खत्म हो रही है, 6 महीने की छूट के बाद उनकी सजा खत्म हो रही है। हालांकि अभी 6 महीने बचे थे, लेकिन उनकी उम्र के अनुसार, उनकी तमाम परिस्थितियां देखते हुए और उनके आचरण को देखते हुए 6 महीने की छूट जो है उनकी सजा में दी गई है, जिसके बाद आज वो जेल से रिहा होंगे। अब तक कुछ बंदिशें रही, कार्यक्रमों में नहीं जा सके, गए तो बोल नहीं सके, कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें रही थी कानून की, लेकिन फिलहाल अब बहुत सी उम्मीदें पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हैं, लेकिन प्रदेश में कितना असर है ये आने वाले दिनों में तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला कुछ ही देर में तिहाड़ पहुंचेंगे, तिहाड़ जेल में, और जहां से आज उनकी रिहाई होगी। जी
बिल्कुल दीपक, साथ ही इसमें ये जानना भी बहुत अहम है कि पार्टी पर जितना फेवरेबल जो है उनके ऊपर असर पड़ेगा, उतना ही विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि विपक्ष पर क्या इसका असर पड़ने वाला है, जो विपक्षी पार्टी है? देखिए, हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो इनेलो को तो मजबूती मिलनी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर की बात करें तो वो जननायक जनता पार्टी पे पड़ सकता है। जननायक जनता पार्टी की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल का ही एक हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन वो भी चौटाला के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ आपसी नाराजगियाँ रही, नाराजगी के चलते एक और दल अलग बना और बड़ी संख्या में ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जो दुष्यंत चौटाला के साथ या अजय सिंह चौटाला के साथ गए, कुछ अभय सिंह चौटाला के साथ रहे। लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो जेजेपी से इनेलो आ सकते हैं, लेकिन हालांकि ये समय अनुसार आगे देखा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं एक असर रहेगा प्रदेश की तमाम पार्टियों में, चाहे हम कांग्रेस की भी बात करें, बीजेपी वाले, तो सबसे बड़ा असर जेजेपी के लिए कहा जा सकता है। हालांकि दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी इस बात का स्वागत किया था, उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है, उनको रिहाई हो रही है। खुद दिग्विजय चौटाला ने भी इस बात की सराहना करी थी कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि एक अच्छी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो रही है, क्योंकि उनके दादा भी हैं, पारिवारिक तौर पर बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति पर, प्रदेश के तमाम दलों पर इसका एक बड़ा असर रहेगा। हालांकि इनेलो अब किस तरीके से मजबूती को आगे बढ़ती है, किस तरीके से उनके कार्यक्रम रहते हैं, कि इस तरीके से लोगों के बीच जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला, ये जरूर आगे। और सबसे बड़ी बात ये उस समय हो रहा है जब प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी होने हैं, प्रदेश में नगर परिषद, नगर और इसी का ही खासा असर जो है वो पड़ने वाला है जरूर। तमाम जानकारी आप राहुल हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।